आज मैं मच्छर भगाने का एक ऐसा रामबाण नुस्खा आप सबके लिए लेकर आई हूँ जिसका एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद कभी भी कॉइल या फिर ऑल आउट या मच्छर भगाने वाली जो स्प्रे आती है, काला हिट, किसी भी केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा मच्छर से हम सभी परेशान होते हैं। मच्छर दिन में रात में हमेशा कमरे के अंदर घूमते रहते हैं, जिस वजह से सो नहीं पाते ठीक से। अगर छोटे बच्चे घर में हैं, उन्हें सुलाते हैं तो मच्छरदानी लगा के सुलाते हैं या फिर कोयल या ऑल आउट जलाना पड़ता है, जिससे कि मच्छर बच्चे के आसपास ना आए। लेकिन उससे कहीं ना कहीं हम बच्चों को नई बीमारियां ही देते हैं, क्योंकि वो केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो सांस द्वारा वो फेफड़े में जाएगी और आगे चल के वो बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तो क्यों ना हम घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके मच्छर को भगाएं, और इससे मच्छर भाग भी जाते हैं। ना ही इस सॉल्यूशन को बनाने में कोई ज़्यादा समय लगती है और ना ही ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बल्कि ये तो सस्ता ही पड़ता है। बस समय के अभाव में कई बार जल्दबाजी में लोग कॉयल जलाते हैं या ऑल आउट जलाते हैं, देसी नुस्खों को ट्राई नहीं करना चाहते हैं। पर थोड़ा सा अगर आप टाइम देते हैं तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसमें ये नेचुरल होता है। तो चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 1 चम्मच कॉफ़ी। आजकल कॉफ़ी हर घर में रहती है, बच्चे बड़े सभी कॉफ़ी पीते हैं। अगर आपके घर में कॉफ़ी कोई नहीं पीता है तो आप 2 रुपये ये फिर 10 रुपये की पाउच जो आती है वो भी आप मंगा के रख सकते हैं। 10 रुपये की पैकेट मंगा लीजिए तो वो पूरा महीना भी आप उसे चला सकते हैं, क्योंकि आधी चम्मच भी कॉफ़ी लेंगे तो चल जाएगी। तो पेपर में लपेट लीजिए या फिर आप एल्युमिनियम फॉयल जो आती है उस पर भी रख के चला सकते हैं। उसमें रखना है एक छोटी सी कपूर की टिकिया, पाउडर बना के उसे और रख लीजिए। और अब इसे अच्छे से फोल्ड कर देना है। जो पेपर है उसे मैं अच्छे से पैकेट टाइप का बना दी हूँ, जिससे कि पेपर जल के बाहर की तरफ ना गिरे। अब लेना है मिट्टी का दिया। अगर आपके पास मिट्टी का दिया है तो वो ले लीजिए, नहीं तो कोई भी स्टील का बर्तन लेते हैं तो आप नीचे फॉयल पेपर लगा दीजिए, जिससे कि बर्तन ना जले। और अब इसे हमें जला देना है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हम डालेंगे, जिससे कि घर में एक पॉजिटिविटी वाइब तो आती ही है, साथ में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे गर्मी आते ही छिपकलियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनेकों तरह के कीड़े मकोड़े भी घर में घूमने लगते हैं, वो सब उन खुशबू से दूर रहेंगे। साथ में एक पॉजिटिविटी भी रहेगी। तो हमें लेना है यहाँ पे नीम की पत्तियाँ। अगर आपके पास नीम की पत्तियाँ नहीं है, नीम की डंडियाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि नीम के पत्ते जलाने से मच्छर कोसों दूर भागते हैं। फिलहाल मेरे पास नीम की पत्तियाँ ताज़ी वाली थी, सूखी नहीं थी, तो मैं सूखी लकड़ी जो पड़ा हुआ था पहले, जो मैं कई बार शेयर की हूँ रेमेडी, तो उसका पड़ा हुआ था तो वो मैं जलाई हूँ। अगर आपके पास नीम की पत्तियाँ नहीं है, डंडी नहीं है, तो आप नीम का ऑयल भी ले सकते हैं। कोई कॉटन लेके और उसको नीम के ऑयल में डिप कर लीजिए और उसे भी आप जलाएंगे तो उससे भी मच्छर दूर भागेंगे। मैं यहाँ पे नीम की पत्तियाँ भी थोड़ी सी रख दी हूँ, क्योंकि लकड़ी रखी हूँ, लकड़ी काफ़ी सूखी है, तो इस पे जो ताज़ी पत्तियाँ हैं वो भी जल जाएगी। लेकिन अगर सूखे पत्ते लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो नीम की डाली एक छोटी सी मंगा के और उसके ढेर सारे पत्ते सुखा के और पाउडर बना के रख सकते हैं किसी डब्बे में, जिससे कि आप डेली शाम को थोड़ा सा जला सके। अब इसमें मैं रखी हूँ 2 से 3 लौंग। लौंग जलाने से भी मच्छर दूर भागते हैं, तो लौंग को ज़रूर ही जलाया कीजिएगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर है तो 4-5 लौंग और कपूर एक दिए में रख के और उसे जला दीजिए। और उसके बाद धुआं जब पूरे कमरे में फैल जाए, मच्छर भाग जाए, तो विंडो गेट अच्छे से बंद कर दीजिए, तो आपको मच्छर एक भी कमरे में दिखाई नहीं देंगे। अब इसमें रखी हूँ आजवाइन। सारी चीज़ें जो है उसकी खुशबू तो अच्छी होती ही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और इन सब चीज़ों को जलाने से मच्छर दूर भागती है। और सारी चीज़ें ही नेचुरल है, खाने पीने में हम सभी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। तो आधी चम्मच जितना आजवाइन रखी हूँ। जब आजवाइन जल जाए तो अब 1 से 2 आप तेज़पत्ता ले सकते हैं। बड़ी वाली है तेज़पत्ता तो एक ही लीजिए, नहीं छोटी वाली है तो 2 ले लीजिए, और एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके और इस तरीके से जलाना है। एक साथ सारी चीज़ों को नहीं जलाइएगा, थोड़ा समय लगेगी, 4-5 मिनट का टाइम लगेगा, और धीरे धीरे एक एक चीज़ों को दीपक में डालते हुए और जलाना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो सारी चीज़ों का पाउडर बना के रख लीजिए, और आप कॉटन में बीच में डाल के और
और नीम का ऑयल ले लीजिए या फिर सरसों का तेल लेके बत्ती बना के भी जला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जलाते हैं तो इसका धुआं तेज़ होती है बहुत ज़्यादा और पूरे कमरे में फैल जाती है। तो या तो बीच वाले हॉल में रख दीजिए या फिर जिस बेडरूम में आप सोते हैं वहाँ जला दीजिए, और जलाने के बाद विंडो गेट अच्छे से बंद कर लीजिए और आप सुकून से सो सकते हैं। इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर घर में बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं तो अगर कॉइल जलाते हैं या ऑल आउट जलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही जलाएं, पूरी रात के लिए या पूरे दिन के लिए ना जलाएं, क्योंकि आगे चल के वो बीमारी का रूप ले सकती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेचुरल है, खाने पीने में यूज़ करते हैं, इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो आप इस तरीके से मच्छर को ज़रूर भगाएं। इस टिप से मच्छर तो भाग ही जाएंगे, साथ में आप स्वस्थ भी रहेंगे, एक अच्छी सी नींद आएगी क्योंकि खुशबू पूरे कमरे में बहुत ही बढ़िया फैल जाती है, एक अच्छी सी फ्रेगनेंसी रहती है पूरे कमरे में। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय एंड टेक केयर।